श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 अब सभी पुण्य आत्मा शांत होके सुनिएगा। कसम खाइए, आज से पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास के साथ अपने को आत्मा मान के सदा भगवान को अपने अंदर अनुभव करूंगा। और मैंने आपको इतनी राज की बात बता दी, भगवान तुम्हें देख रहा है। तुम कह रहे हो मैं भगवान नजर नहीं आ रहा, क्योंकि तुम भगवान के पुत्र बनो तो भगवान दिखे ना। तुम तो शरीर अपने को मान के बैठे हुए हो। ये बातें किसी पशु को नहीं समझाई जा सकती, किसी पक्षी को नहीं समझाई जा सकती, क्योंकि वो भोग योनि में है। आप ज्ञान प्रदान कर्म योनि के अंदर हैं। भगवान ने आपको एक विशेष ज्ञान दे करके भेजा है, बुद्धि दे के भेजी है, श्रद्धा विश्वास दे के भेजी है। माता पे विश्वास करते हैं, पिता पे विश्वास करते हैं, परिवार पे विश्वास करते हैं, और अंदर प्रीतम विराजमान है, उसके लिए विश्वास नहीं है। मैंने कहा ना, तुम्हें वो याद करते हैं और तुम्हारी देखभाल करते हैं, खासकर उस समय जब तुम और दूसरी बातें सोचने लगते हो। भगवान बार बार सोचता है, देखो ये मूर्ख कैसे अपना जीवन बर्बाद कर रहा है। मैंने इसे सांसों का धन दिया, ये रथ दिया अपने घर वापस आने के लिए, और ये परिवार की बातें कर रहे हैं, संसार की बातें कर रहे हैं, मन के मनोरंजन की बातें कर रहे हैं, जग चर्चा कर रहे हैं। भगवान आप क्या समझते हो प्रसन्न हो रहे हैं? आप लोगों को तो ये लगता होगा कि सुबह भगवान को स्नान करा दिया, उनकी पूजा कर दी, उनको अच्छे अच्छे वस्त्र पहना दिए, उनको मालपुआ पवा दिया, अब भगवान तो खुश होंगे शाम तक। ना ना ना, 24 घंटे की तपस्या है। एक नाथ जी को देखो, उनको गधे में भी भगवान ने दर्शन दिए, और हम इंसान में इंसान को दर्शन नहीं कर पाते। जैसे आप संसार की बातें सोचते हो, अपने को धिक्कारो। ये करने से होगा, मेरे बोलने से नहीं होगा, और केवल आपके सुनने से नहीं होगा। जैसे ही मन में कोई संसार का विचार आए, तुरंत अपने मुंह पे एक चाटा मारो। फिर आया मन, बड़ा ही बेइज्जती नहीं सर बर्दाश्त कर सकता। मन की बेइज्जती जिस दिन तुमने कर दी, उस दिन ये मन संसार में जाना बंद कर देगा। लेकिन हम लोग मन के गुलाम हैं, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं इन बातों को। 10 इंद्रियां, 11वें मन सहित, और 12वें जीव को, आत्मा को प्रभु को अर्पण कर दो। इसे कहते हैं समर्पण, इसे कहते हैं शरणागति। है हम लोग क्या करते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं। अरे बाबा, ये नतमस्तक होने की तो जरूरत ही नहीं है। मैंने आपसे कहा था, या तो किसी की शरण जाओ मत, जाओ तो पूरे जाओ, दिखाओ मत करो। दिखावे में ना गुरु प्रसन्न होगा, ना भगवान प्रसन्न होंगे। ये द्वादशी हरिवास है। आपके अंदर 12 चीजें
12 चीजें कौन सी? ये हरिवास है, इनमें सब में भगवान बैठा हुआ है। क्यों? आत्मा में परमात्मा बैठा हुआ है। आपके मन में परमात्मा से ही मन चेतनता पाता है, इंद्रियां चेतनता पाती हैं। प्रकाश तो लेते हैं भगवान से, और उस प्रकाश का उपयोग कर रहे हैं संसार के लिए। संसार में भगवान मान के उपयोग कीजिए, बहुत बड़ा काम है, यही परोपकार है। मैं तो आपसे निवेदन किया, अपने पूरे परिवार के प्रत्येक सदस्य को भगवान मानो। अब ऐसे कैसे मान ले? हमारी बहू खराब है, हमारी सास खराब है? कोई खराब नहीं है, कोई खराब नहीं है। बुरा जो देखन मैं गयो, बुरा न मिलियो कोई, जब मन खोजो आपनो, मुझसे बुरा न कोई। आपके साथ में जब ये महसूस होता कोई बुरा कर रहा है, तो ये समझिए भगवान की कृपा हो रही है। भगवान मुझे कुछ शिक्षा दे रहे हैं, मेरी परीक्षा ले रहे हैं। जब बच्चे को माँ डांट के कहती बेटा पढ़ने बैठ, बच्चे को बड़ा बुरा लगता है, माँ बड़ा बुरा कर रही है, मुझे डांट भी रही है, मार भी रही है, खिलौना तो दिला दिया, खेलने नहीं दे रही। ऐसे आप और हम लोग भी सब में बुराइयां देखते रहते हैं, सब में कमियां देखते रहते हैं, और फिर अपने मन में न जाने कौन कौन सी बातें ला करके परमात्मा को दुख पहुंचाते रहते हैं। आपकी सोच का अब बहुत गहरी बात बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, और सभी से निवेदन कर रहा हूं, और बीच में टोक रहा हूं। कल शनिवार है, कल भी सत्संग करूंगा। 3 दिन आगे रविवार, सोमवार, मंगलवार नहीं करूंगा, क्योंकि मैं यहाँ से कहीं 3 दिन के लिए जा रहा हूँ, तो 3 दिन आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। रविवार, सोमवार और मंगलवार कल सत्संग होगा, इसी टाइम होगा, सब तैयार रहिएगा। वृत्ति माने क्या होती है? अपनी सोच, अपने विचार। अब ध्यान से सुनिएगा, जिसने भगवदाकार होना या भगवदाकार होना ही भक्ति है। मन में विश्वास हो पूर्ण, अब मेरे मन में कुविचार नहीं आएंगे, कोई मुझे कितना भी बुरा क्यों ना कहे, मेरे मन में अब कुविचार नहीं आएंगे, बुरे विचार नहीं आएंगे। लोग हमें बुरा कहें, हम बुरा नहीं सोचे। हाँ, यही तो मैं बताना चाह रहा हूं। लोग बुरा कहें, तुम्हें बुराई नहीं आनी चाहिए। महात्मा बुद्ध को गांव में लोगों ने गालियां दी, उन्होंने बुरा नहीं माना। नानक जी को बहुत जगह गालियां मिली, नानक जी ने बुरा नहीं माना। यही तो भक्ति है। आपका हृदय, आपकी सोच भगवदाकार हो जाए। ये राम नाम की चदरिया ओढ़ने से, गले में गंठियां डालने से, माला डालने से भगवान मिलते हैं क्या? अपने मन को सुधारिए। मन दूषित है, मन बिगड़ा हुआ है। और सरल बताऊं, या तो मन को गोकुल में ले चलो, या गोकुल को मन में ले आओ। बस बताइए, या तो मन को कृष्ण के पास ले जाओ, या कृष्ण को मन में ले आओ। क्या मतलब? भगवान ने कितनी बार कहा, जो मेरे परिवार से प्रेम करता है मैं उससे प्रेम करता हूं। और अनंत बार मैं आप लोगों को बता चुका, आपका परिवार आपका नहीं, परमात्मा का परिवार है। आप भगवान के ही परिवार में रहते हो, सब में परमात्मा है। अब बहुत ध्यान से पूरी ताकत लगा करके सुनो जो बात मैंने कही। मन को गोकुल ले चलो, या गोकुल को मन में ले आओ। अब मन में हम वृंदावन होके आए, अब एक एक क्षण में वृंदावन तो नहीं जा सकते, तो वृंदावन तो मन में आ सकता है। हाँ, आ तो सकता है। बेटा कैसे आएगा, पति कैसे आएगा, रिश्तेदार कैसे आएंगे? वो भी भगवान के अंश हैं, उन्हें भगवान का मान के ले आओ न, वो नहीं ला सकते हम। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं, मत अपने आप को छल कपट में डालो।
भगवान को तुम्हारी ये पूजा अर्चना पसंद नहीं है। अब ध्यान से सुनिएगा, पूर्ण विश्वास के साथ सुनिएगा। आज जो बात मैं आपसे बोल रहा हूँ पूर्ण श्रद्धा पूर्ण विश्वास की है। जब अपना मन ही ईश्वर में है, नहीं नहीं, और गहरी बात बताऊं, जब मन ही ईश्वर है, जब अपना मन ही ईश्वर है, क्यों? मन को चेतनता कहाँ से मिली? आत्मा से। आत्मा को कहाँ से मिली? परमात्मा से। तो मन किसका हुआ? मन ईश्वर हो गया कि नहीं हो गया? अब मन से आंख को, ध्यान से सुनिएगा, ये आंख को प्रकाश किससे मिला? अरे आप तो बहुत पते की बात बता रहे हो। आपने कभी सोचा कि आपके घर में जो लाइटें चल रही हैं, टीवी चल रहा है, कोई नहीं देखता कि कहाँ से लाइट आ रही है, कहाँ से प्रकाश आ रहा है? नहीं नहीं, हमें पता है अगर भी लाइट चली जाए तो टीवी भी बंद, एसी भी बंद, फ्रिज भी बंद, पंखा भी बंद, सब बंद हो जाता है। इसी प्रकार परमात्मा ने प्रकाश देना बंद कर दिया, आत्मा को लेके चले गए। फिर ये ना मन काम करेगा, ना ये तन काम करेगा, ना मम्मी काम करेगी, ना पापा काम करेगा, ना बेटा काम करेगा, ना बेटी काम करेगी। फिर पछताए क्या होता है, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब जागने का मौका है, अब जागने का मौका है। जब अपना मन ही ईश्वर है, जब अपना मन ही गुरुवर है। क्या मतलब? आप और नई बात बता रहे हो। अभी तो मैंने कहा था जब मन ही अपना ईश्वर है, क्योंकि मन को चेतनता कहाँ से मिली, प्रकाश कहाँ से मिला? आप मुझे बताइए, किसकी माता जी ने प्रकाश अंदर डाला, किसके पिताजी ने प्रकाश अंदर डाला? कौन है जो 24 घंटे आपके अंदर धड़क रहा है? परमात्मा है ना। जब अपना मन ही गुरुवर है, क्या मतलब? मेरे मन को मैंने गुरुवर को सौंप दिया, तो मन किसका हो गया? मेरे गुरुवर का हो गया। गुरु ने क्या करा था? अंधकार से निकाल के प्रकाश में ले गया था, संसार से हटा के भगवान के परिवार में तुम्हें शामिल कर लिया। लेकिन हम तो नहीं हो सके, हम तो हुए नहीं अभी तक। हुए क्यों नहीं? क्योंकि आपने मन सौंपा नहीं है। तब बार बार क्यों पूछ रहे हैं? विश्वास बिना, नोट करो, सब पत्थर है। जहां विश्वास नहीं वहां सब पत्थर है। जो होता है वो ईश्वर का, ये लिख लीजिएगा, विश्वास के बिना सब पत्थर है। जो होता है वो ईश्वर का, करुणा से पूर्ण विधान। यदि अपने मन को खलता है तो क्या पथ पर वो ठीक चला? यानी मन को ईश्वर में इतना रमाओ, मन को ईश्वर में इतना रमाओ कि मन ही ईश्वर होने का मतलब ईश्वर में मन लगने लगा। अब मन नहीं चाहता कुछ भी संसार की बातें करना। लेकिन क्या ऐसा होता है? सुन लीजिए, एक स्टोरी, एक कथा सुना देता हूँ राधा रमन जी की। आपको पता चल जाएगा कि श्रद्धा विश्वास किसे कहते हैं। राधा रमन जी का मंदिर एक गौड़ीय समाज के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। और राधा रमन जी उन विग्रहों में से हैं जो अब भी वृंदावन धाम में स्थित हैं, विद्यमान हैं। वो यहाँ छोड़ के कहीं नहीं गए। ऐसा भी वृंदावन धाम में ऐसा कहा जाता है, अन्य विग्रह तो वृंदावन छोड़ के गए, जयपुर चले गए, लेकिन राधा रमन भी कभी भी वृंदावन छोड़ के नहीं गए। ध्यान से सुनिएगा, राधा रमन कभी वृंदावन छोड़ के नहीं गए। 1532 के अंदर जहां मंदिर विराजमान है, वहीं पर एक वृक्ष के नीचे इनका प्राकट्य हुआ था। कौन थे वो संत करने वाले? गोपाल भट्ट गोस्वामी जी। उनकी समाधि भी वहीं बनी हुई है।
कहा जाता है गोपाल भट्ट गोस्वामी ने राधा रमन के विग्रह को प्रकट किया था। कैसे प्रकट किया था, ध्यान से सुनिएगा। श्री गोपाल भट्ट स्वामी अपने प्रचारों में बार बार बताया करते थे कि वो यात्रा के दौरान गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे और सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे। तभी उनकी हथेली में एक शालिग्राम जी प्रकट आए। अर्घ देने के लिए जैसे ही जल उठाते थे, शालिग्राम जी भगवान का एक अद्भुत शिला उनके हाथ में आ गया। जब गोस्वामी जी ने दोबारा अर्घ दिया तो पुनः एक शिला फिर आ गया। यानी उन्होंने 12 बार अंजलि में पानी भरा, 12 शालिग्राम उनके हाथ में आए। फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी जी सभी शिलाओं को लेकर वृंदावन धाम ले आए और यहाँ आकर यमुना नदी के, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ आकर यमुना नदी के केसी घाट के तट पर नजदीकी एक कुटी बनाकर सभी शिलाओं को वहां विराजमान कर श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना शुरू कर दिए। एक बार वृंदावन की यात्रा पर निकले हुए एक सेठ जी ने वृंदावन में सभी मूर्तियों का, विग्रहों का बहुत अच्छे अच्छे वस्त्र और आभूषणों का इंतजाम करवाया। तो गोपाल भट्ट जी को भी वस्त्र और आभूषण भेंट दिए गए। परंतु जब बात शालिग्राम जी की आई तो सोचने लगे कि शालिग्राम जी को कैसे वस्त्र धारण कराएं। गोस्वामी जी मन में भाव आया, अगर मेरे भगवान का अन्य विग्रहों की भांति होते तो आज इनकी भी पोशाक बनती, आज इनका भी श्रृंगार होता। ये भाव की बातें हैं। अब हमारे अंदर वो भाव कहाँ आते हैं? हमारे अंदर से भाव आता है, कोई बात नहीं, इस बार जाके वृंदावन से एक पोशाक खरीद लाएंगे, ये भाव आता है। गोपाल भट्ट जी के मन में भाव आया, अगर मेरे भगवान भी अन्य विग्रहों की भांति होते। देखिएगा, भाव से भगवान भूखा है। आपके मन में बैठे हुए भगवान आपके हृदय में देख रहे हैं कि आपका भाव क्या है। तो गोपाल भट्ट स्वामी जी के मन में आ रहा है, मैं भी उन्हें सुंदर वस्त्र पहना करके, उनके भी वस्त्र आते, उनका भी श्रृंगार होता, उनको भी आभूषण पहनाए जाते, उनको भी झूले पर बैठाया जाता और उन्हें झूला झुलाता। पूरी रात गोस्वामी जी को यही सोचते सोचते रोते रोते नींद नहीं आई। जब सुबह हुई, थोड़ी नींद सोने के बाद उनकी आंखें खुली तो भगवान कह रहे हैं, अरे गोपाल। नींद खुलते बोले, जरा जाके शालिग्राम जी को देख तो सही। वही शालिग्राम साक्षात त्रिभंग ललित त्रिभुज मुरलीधर श्याम जी के रूप में बैठे हुए थे। जिस दिन ये घटना घटी, राधा रमन जी का प्राकट्य दिवस कहलाता है। 60 वर्ष के बाद शालिग्राम जी जब आए थे, 60 वर्ष तक शालिग्राम जी के रूप में रहे और 1599 के विक्रमत संवत में वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को राधा रमन जी का प्राकट्य माना जाता है। गोस्वामी जी उठे और अपने भगवान का विशेष रूप से श्रृंगार किया और उनकी सेवा भाव किया। भावना की बात है। हमारे अंदर वो भाव क्यों नहीं आते? क्योंकि हम अपने को आत्मा नहीं मानते। ना तो हमारा मन गुरुवर का हुआ, ना हमारा मन ईश्वर का हुआ। हम मन के गुलाम हैं। आप सोचिएगा, उसी जगह आज भी ये राधा रमन जी आज भी वहीं विराजमान है। यही श्री राधा रमन जी का विग्रह आज भी राधा रमन मंदिर में गोस्वामियों जी द्वारा सेवित किया जाता है। राधा रमन के विषय में बहुत कुछ कहा जाता है। राधा रमन जी के बारे में खास बातें ध्यान से सुनिएगा। इनका मुखार बिंद गोविंद देव के समान है और इनका वक्ष स्थल गोपीनाथ के समान है। इनके चरण कमल मदन मोहन जी के समान है। ये भी कह सकते हैं, इनके दर्शन मात्र से तीनों विग्रहों का, गोविंद देव जी का, गोपीनाथ जी का और मदन मोहन का,
एक भी विग्रह में दर्शन हो जाता है। इनके अकेले दर्शन से तीनों ठाकुर जी के दर्शन हो सकते हैं, लेकिन हम में ये भाव तो नहीं आता। मैंने कहा ना, जब तक मन में पूर्ण विश्वास नहीं है तो सब पत्थर है। विश्वास बिना सब पत्थर है। लेकिन हमें ये विश्वास क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि हम अभी मन के गुलाम हैं। हम ये समझ ही नहीं पा रहे, हमारे मन में ये भावना क्यों नहीं आ पा रही। कोई नहीं सोचता। सोचिएगा, 1 मिनट राधा रमन जी का कीर्तन कीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं।